और आपको क्या क्या ठोकना है। अरे खड़गे साहब को ये क्या हो गया? ठीक से ठोकेंगे। ये क्या बोल रहे हैं? आपको यकीन हुआ? नहीं, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन ये बोल क्या रहे हैं मैं समझा ही नहीं। और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में बहुत अनुभवी हैं। ये दृश्य राज्यसभा के दौरान का है, राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान है, जहां अचानक खड़गे साहब खड़े होते हैं और कहते हैं सभापति की तरफ इशारा करके कि हम ठोकेंगे। लेकिन किस लिए? खड़गे जिस भाषा का इस्तेमाल आज सदन में कर रहे थे, वैसी भाषा की उम्मीद उन जैसे सीनियर नेता से होती नहीं है, और लोग ये सुनते भी नहीं है अक्सर। इस तरह की भाषा, ये हाव भाव, ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए कि हम ठोकेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, इस तरह की भाषा और शब्दों का चयन आमतौर पे सदन में राहुल गांधी के भाषणों में होता है। या फिर 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान आप राहुल गांधी के उन भाषणों को याद करिए जिसमें कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी द्वारा प्रधानमंत्री के काफिले पर चप्पल चलाने की घटना को एक तरह से इंडोर्स कर देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अब लोग शायद डर नहीं रहे हैं, इसीलिए अब लोगों में हिम्मत आ गई है तो चप्पल फेंका जा रहा है। वाराणसी में एक रैली नहीं, एक रोड यात्रा थी प्रधानमंत्री की, जिसमें उनके काफिले पर कार की तरफ किसी ने चप्पल उछाल दिया था। इस बात का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, इसी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव की शुरुआत में रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने कहा कि अगर फिर से प्रधानमंत्री चुन करके आ गए, मतलब कि नरेंद्र मोदी, तो इस देश में आग लग जाएगा। यहां तक कि एक बार तो ये भी बोल पड़े कि इस देश का युवा डंडे लेकर नरेंद्र मोदी को मारेगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी तो करते रहे, सदन के अंदर भी और बाहर भी, लेकिन खड़गे जैसे सीनियर लीडर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना सभापति को भी अचरज में डाल गया, और यही कारण था कि सभापति भी हैरान रह गए, और इस पर वो बार बार कह भी रहे कि आप मेरे से नहीं बात कर सकते ऐसे, और इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बोले आप सर, बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर एक्सपर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल, दिस इज टू बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल, इंक्लूडिंग द एलओपी। ही शुड कंडेम एंड ही शुड अपोलोजाइज। जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो द वर्ड एंड द लैंग्वेज यूज्ड अगेंस्ट द चेयर, इट इज अनपार्डनेबल। वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। जब इसी बात पर जेपी नड्डा ने खड़गे साहब को टोका, तब शायद उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि जोश में आकर उन्होंने होश खो बैठा और शायद कुछ भाषाई गलती हो गई। हालांकि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे कोई ऐसे नेता नहीं है जो पहली बार इस तरह की भाषाई गलती या भाषाई मर्यादा को जाने अनजाने में लांग रहे। पहले भी कांग्रेस की तरफ से विपक्ष के नेता रहे, सदन में नेता रहे, अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल से चुनकर आते हैं, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बार बार हिंदी बोलने की कोशिश के दौरान जब वो बहुत आक्रामक होते थे तो वो अपने शब्दों में फंस जाते थे, बाद में उनको सदन में माफी मांगनी पड़ती थी। अब यही हाल मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी हो गया है। मल्लिकार्जुन साहब कई बार बहुत आक्रामक होना चाहते हैं, जोश में अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन इस जोश में कई बार ऐसे शब्दों का चयन कर लेते हैं कि उसमें खुद ही घिर जाते हैं और बाद में माफी भी मांगनी पड़ती है। राहुल गांधी जो कुछ करते हैं उसके लिए तो देश को आदत है, देश लंबे समय से वो सब देख रहा है और सुन भी रहा है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सीनियर नेता जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल फ्लोर पर करते हैं तो फिर ये काफी बुरा लगता है, और देश की मर्यादा और संसदीय कार्य के लिए भी या संसदीय मर्यादा के लिहाज से भी बहुत ठीक नहीं। इस बात का बहुत जल्दी मल्लिकार्जुन साहब को एहसास भी हो गया, तो उन्होंने बाद में माफी भी मांग ली। सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी। क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जी को बोलना है। नहीं, मैं बोलना है
हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे, लेकिन सर आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में भय अनुभवी हैं।